हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6 है, जिसमें दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, 3:1 में जो है ये विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो डाटा दिए हुए हैं ये इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो अनुपात होता है, अनुपात को हम m1 अनुपात m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं ये x1 y1 और x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि जो x1 y1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और -3। ठीक है, उसके बाद x2 y2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 और 5। ठीक है, दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो m1 है, m1 अनुपात m2 कितना दिया हुआ है, ये दिया है 3:1, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा बनेगी या रेखाखंड बनेगा उसको 3:1 में विभाजित करता है। तो ये मान लेते हैं कि उसका उस बिंदु का जो निर्देशांक है वो xy है। तो विभाजन का सूत्र ये कहता है कि x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x किसके बराबर हो जाएगा, m1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, गुणा x2 का मान कितना है, 8 है, प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान कितना है 4। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा, ये प्लस 4 × 1 4 हो जाएगा और नीचे 3 + 1 4। आगे देखते हैं x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 24 + 4 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ठीक है, उसके बाद में उसी विभाजन सूत्र में y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू y2 कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ठीक है, 5 के 15 और यहाँ पर हो जाएगा ये -3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगी 15 -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3। y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहाँ उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा,
एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 7 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 7 और 3। थैंक यू।